अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैंने बनाया इतना खूबसूरत केक, नहीं भाई फ्लावर बनाया था। और ये पिंटरेस्ट का लेटेस्ट डिज़ाइन है। बहुत सारे बाहर के लोग जो है इसे कॉपी कर रहे हैं। यहाँ भी काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई किया इसे, तो मेरी बारी भी आ गई थी इसे ट्राई करने की। ये एक कस्टमर थे मेरे, किसी और सिटी से उन्होंने ऑर्डर किया था, अपने मतलब फ्रेंड के लिए यहाँ उन्होंने देना था। तो केक, और ये था गुलाब का एक फूल। और मैंने फिर जब ऑर्डर मेरा कंफर्म हो गया तो मैंने इस पे वर्क करना शुरू कर दिया। इस ऑर्डर में ना काफ़ी सारी उनकी डिमांड्स थी कि एक्रेलिक बॉक्स था, बुके था, बैलून्स थे, लाइट्स अटैच करनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और कस्टमर जो हैं वो बहुत ज़्यादा टची भी हो रहे थे कि फ़लाँ चीज़ ऐसे हो, फ़लाँ ऐसे हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब ठीक है बंदा कर लेता है कि कस्टमर बार बार गाइड करता रहे ना कि ऐसे ऐसे। कभी कभी थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है कि बार बार मतलब इरिटेट होता है बंदा कि ये तंग हो रहा होता है। बहरहाल मैंने उन्हें हर तरह से सेटिस्फाई किया। उन्होंने जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उनकी सारी चीज़ें पूरी की। वो उनका था कि सेम टू सेम केक बने, क्राउन ईच एंड एवरीथिंग ना। तो मैंने कहा क्यों नहीं, जब एक ऑर्डर ले लिया तो उस पर इंशाल्लाह पूरा मतलब होगा। तो खैर इसकी डिटेल वीडियो ना कहीं भी शेयर नहीं थी। मैंने सोचा इसकी डिटेल वीडियो शेयर कर देती हूँ कि ये फ्लावर की मतलब कैसे मैंने सेटिंग की थी। ये रेड वेलवेट फ्लेवर में था केक, और क्रीम चीज़ के साथ इसकी फिलिंग की थी मैंने। फिलिंग का मैंने इसलिए दिखाया कि ये कॉमन अब हो गया फ्लेवर और चीज़ें। तो खैर इसकी जो मैं अब बना रही थी, ऊपर से इसकी फ्लावर के पेटल्स बना रही थी। तो तकरीबन अराउंड 5 इंचेस जो है इसकी लेंथ थी साइडों वाली पेटल्स की, और ऊपर वाली भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाई थी। इस तरह मैंने इसे फॉन्डेंट को रोल कर लिया था। सर्दियों में फॉन्डेंट जो है इतनी हार्ड हुई होती है ना, मतलब इस पर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसको सॉफ़्ट करने का बहुत सारे तरीक़ों में एक तरीका ये भी होता है कि इसे मतलब थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया जाए। बट ध्यान ये रहना चाहिए कि माइक्रोवेव होने के बाद फॉन्डेंट जो है जब मतलब थोड़ी सी वो होगी, ठंडी होगी, तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, इसलिए फ़ौरन फ़ौरन काम करना पड़ता है। तो खैर मैंने इसे हल्का सा माइक्रोवेव कर लिया। उसके बावजूद मेरा इतना ज़्यादा मतलब इस पे एफ़र्ट करनी पड़ी। तो ये बॉल टूल होता है जिससे इसे ना शेप दे ली जाती है साइड्स में ना। तो मैंने पहले बॉल टूल यूज़ करती रही, लेकिन मुझे लगा कि हाथ से ज़्यादा बेहतर शेप आ रही है हाथ से, मतलब फ़ोल्ड ज़्यादा किया जा रहा है साइड वाली पेटल्स को। तो फिर मैंने कुछ इसे हाथ से भी फ़ोल्ड किया ताकि अच्छी सी शेप बन जाए। मतलब मेरा खुद का ये था कि इसे बहुत ही परफेक्ट बनाना है, बहुत ही अच्छा सा बन जाए ना। और मुझे मैं इसमें ना बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड भी थी, क्योंकि पिंटरेस्ट के डिज़ाइन जो है ना बहुत ही यूनिक से होते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। और डिज़ाइन मतलब ये फ्लावर बहुत ही प्यारा था, मेरा खुद का भी था। अगर ये कस्टमर का ऑर्डर ना होता तो मैं किसी फैमिली मेम्बर के लिए बना लेती। यहाँ पे मैं इसकी ना छोटी पेटल्स रेडी कर रही थी। छोटी पेटल्स के लिए जो है मैंने इसे रोल कर लिया फॉन्डेंट को दोबारा से। तो उसके बाद ना मैंने इसकी ना लंबी मतलब लंबाई में इसकी स्ट्रिप्स बना ली थी। क्योंकि अगर फ्लावर को अच्छे से देखा जाता तो उसमें पेटल्स नहीं, पेटल्स के मतलब जो टेक्सचर दिया हुआ है वो स्ट्रिप से दिया हुआ है। तो मैंने इसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया था। उसके बाद हाथ से इसके आउटर कॉर्नर पे जैसे मैंने पेटल्स को ऊपर से शेप दी थी, इस तरह मैंने शेप दे ली थी। और दरमियान वाला पार्ट जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, मुझे पता ही नहीं चला कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। तो खैर यहाँ पे मैंने फ्लावर के ऊपर वाले पार्ट में लगा रही थी और साइड वाली पेटल्स अब मैं अटैच कर रही थी इस पर। अच्छा ये भी एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात हुई कि मुझे इस फ्लावर को बनाते हुए थोड़ा सा आइडिया हुआ कि अगर हम बिल्कुल लाइट सी मतलब क्रम कोट करें क्रीम से, और ऊपर साइडों पे हम अगर ये लगा दें फॉन्डेंट, तो वेट कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ज़रूर ट्राई करें। जो बेकर्स मुझे देख रही हों जो काम करते हैं बेकिंग का, उनके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बात लगी कि हो सकता है उन्हें पहले भी पता हो, मुझे अभी पता चला था। क्योंकि मैं तो इसे पहले मेरा इरादा था इसे मैं ना कवर करूं वाइट चॉकलेट से, क्योंकि ये रेड वेलवेट में था। बट फिर मैंने सोचा कि वेट ज़्यादा होता जा रहा है, वेट मतलब 3 पाउंड का डिसीजन था उनके साथ, लेकिन वेट यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो खैर ये जो क्राउन है ना, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्राउन जो है उन्होंने कहा था कि मुझे सेम ऐसा क्राउन चाहिए, तो फिर मैंने लाहौर से एक ऑनलाइन पेज है उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे ओवरनाइट ये क्राउन चाहिए। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट किया और मुझे ओवरनाइट
ओवरनाइट ये क्राउन भेजा और क्राउन इतना खूबसूरत था, इतनी अच्छी क्वालिटी थी इसकी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर कस्टमर पे करना चाहे तो चीज़ें सारी पूरी हो सकती हैं, मतलब जैसे भी हों। तो खैर यहाँ पे मैंने इसकी कंप्लीट कर रही थी। हैप्पी बर्थडे मैंने एक्रेलिक लगाया था, टैग था ये। और लीफ की बारी आ गई थी। मैंने सोचा पहले मैं फॉन्डेंट से बनाती, फिर मैंने सोचा नहीं वेट ऑलरेडी ज़्यादा है, तो मैंने फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल लीफ लगाए थे और बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे मैंने ना पिक्चर सेंड कर दी कस्टमर को, मैंने कहा ये चेक करें कि गोल्डन बेस के साथ ना मुझे तो सही लग रहा है ना। रेड बेस थी वैसे ना पिक्चर, रेफरेंस पिक्चर में। और उन्होंने पहले कहा कि ठीक है ऐसे मतलब सही लग रहा है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आया कि इसे ना वो कर दें, रेड बेस ही कर दें। मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब मैं ज़हनी तौर पे पहले भी तैयार थी कि इसकी रेड बेस करनी पड़ी तो कोई मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो खैर मैंने रेड बेस करी तो वाकई उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था रेड बेस के साथ ना। बट ये है कि फॉन्डेंट होती है तो जो लोग काम करते हैं बेकिंग का उन्हें आइडिया होगा कि थोड़ा सा ना ये मुश्किल हो जाता है ना इसे हैंडल करना। तो खैर यहाँ पे मैंने इसकी बेस से कवर करी थी, वो बहुत ही इतना प्यारा लग रहा था। मैं इतनी ज़्यादा हालांकि थकी हुई थी, काम बहुत था इस ऑर्डर के साथ, काफ़ी सारे और भी कॉम्प्लेक्स ऑर्डर थे, लेकिन मैंने इसे करी। यहाँ पे मैंने इसकी लाइट अटैच करी थी। लाइट जो है वो केस को चार चांद लगा देती है, मतलब बहुत ही अच्छे लुक क्रिएट हो जाती है। एक्रेलिक बॉक्स भी था मतलब इनका। तो ये मैंने सोचा कि नीचे की साइड पे ना लाइट को अटैच मतलब पहले से कर दिया जाए, ताकि जब ऊपर वाला पोर्शन मतलब बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रखा जाए तो वो उसमें नहीं लगाऊंगी, इसमें लगा दूंगी ना। तो खैर यहाँ पे मेरा केक रेडी था। आप लोगों ने ज़रूर बताना कि ये कैसा बना है। मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया और कस्टमर को मुझसे भी ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पे मैं इसका बॉक्स रेडी कर रही थी। ऑल्दो जो रेफरेंस पिक्चर थी उसमें बॉक्स जो है वो बिल्कुल सिंपल सा ही था, मतलब एक साइड पे ही रिबन था, बट मैंने सोचा नहीं इसे थोड़ा सा अच्छा कर देती हूँ। अच्छा सम टाइम ऐसे होता है कस्टमर, हालांकि इतना हमने उनसे लिया भी नहीं होता, चार्जेस भी नहीं लिए होते, बट जब बंदा कर रहा होता है ना फिर कहता है चलो ये एक दो चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा कर देना। तो कस्टमर को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कहीं भी कभी भी कोई कमी रह जाए तो बंदा ये सोचे कि काफ़ी सारी चीज़ें हो भी तो गई हैं, तो किसी छोटे मोटे ऑर्डर में हो भी सकता होता है इंसान होने के नाते। तो यहाँ पे जैसे मैं हमेशा फेवर देती हूँ कि मैं चीज़ों को अपनी तरफ से भी अटैच कर देती हूँ और मतलब अच्छा बनाने के लिए। तो इनका बुके था, बहुत बड़ा सारा बुके था, उसकी फुल पिक्चर आ ही नहीं रही थी उसे अंदर, तो फिर भी मैंने कोशिश की कि इसकी फुल लुक ले सकूँ। ये थी इसकी फुल लुक और ये बहुत बहुत ज़्यादा कस्टमर को पसंद आया।